मैं पूर्वा गौतम आप सभी का बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से गुरु केपीओ में स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सभी के सामने भारतीय ज्ञान प्रणाली के परिचय के बारे में बात करूँगी, साथ ही साथ इसके नवीन संदर्भ एवं इसके उपयोग के बारे में भी हम आगे के वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। भारतीय ज्ञान प्रणाली, जिसे अभी एनईपी 2020 में सभी पाठ्यक्रमों में लागू किया गया और इसका परिचय हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमें भारतीय इतिहास के गौरवशाली एवं गूढ़तम ज्ञान के बारे में बताता है। अतः आज हम सभी भारतीय ज्ञान प्रणाली के संक्षिप्त परिचय से शुरुआत करेंगे। भारतीय ज्ञान प्रणाली यह माना जाता है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली प्राचीनतम ज्ञान प्रणालियों में से एक है। यहाँ प्राचीन परंपराएं इस तरीके से संकलित की गई थीं जिनमें वैज्ञानिक एवं तार्किक ज्ञान का संपूर्ण रूप से समावेशन था। अतः हम ये कह सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक ज्ञान प्रणाली थी। यह हमें जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने एवं और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक ज्ञान प्रणाली है। भारतीय ज्ञान प्रणाली हमें हमारे गौरवशाली इतिहास के साथ साथ हमें हमारे उसके नवीन परिप्रेक्ष्य में प्रयोग एवं हमारे भविष्य को बेहतर बनाने हेतु उपयोग के समझ विकसित करने हेतु एनईपी 2020 द्वारा लागू किया गया है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली में कुछ विशेष जो क्षेत्र हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं कि विज्ञान व गणित, जिसके अंतर्गत हमारे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, इन सभी के द्वारा जो शून्य की परिकल्पना या हमारे खगोल शास्त्र से संबंधित जितनी भी परिकल्पना या संकल्पनाएं दी गई थी, उन सभी का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य एवं जीवन शैली की हम बात करते हैं। इसके अंतर्गत हम ये जानते हैं कि किस प्रकार से चरक और सुश्रुत ने हमें चिकित्सा प्रणाली, साथ ही साथ पतंजलि योग प्रणाली, जो कि आजकल एक बहुत ही ज़्यादा मान्य एवं जीवन में उपयुक्त एक शैली है, जिसका प्रयोग करके हम अपने जीवन में शांति एवं संतुलन बना सकते हैं। तृतीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो उसमें भाषा व साहित्य आता है, जिसके अंतर्गत पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, जो कि हमें व्याकरण का ज्ञान देता है, साथ ही साथ वे साहित्य जो कि हमारे प्राचीनतम ज्ञान को नवीनतम ज्ञान के साथ जोड़ने में हमें मदद करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। इसके चौथे क्षेत्र में अगर हम देखें तो प्रकृति के साथ सामंजस्य, अर्थात हम प्रकृति को किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, प्रकृति के प्रति हम हमारा जो ग्रेटिट्यूड है या उसके प्रति जो हमारा सम्मान है, जो हमें उससे मिल रहा है, उसे हम किस तरीके से विवेकपूर्ण रूप से प्रयोग करें, साथ ही साथ उसका दोहन ना करते हुए आने वाली भविष्य की पीढ़ी होती है उसे संरक्षित भी किस प्रकार करें, ये हमें यह सिखाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान प्रणाली में सम्मिलित सभी क्षेत्र हमें प्रकृति, स्वास्थ्य, ज्ञान और विज्ञान, इन सभी का परिचय देते हैं। साथ ही साथ हमारे प्राचीन ज्ञान को नवीन ज्ञान की स्थिति में या परिस्थिति में प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने के लिए, ये हमें भविष्य निर्माण के लिए एक पथ प्रदर्शक के तरीके से हमारा कार्य करेगा। अब एक छोटी सी बात है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली, जो कि हम विस्तृत रूप से अगर इसको पढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं कि इसका विकास किस प्रकार से हुआ। अगर हम बात करें इसके विकास की तो इसके प्राचीन वैदिक काल इतिहास में हम वेदों की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, वेदांगों की बात करते हैं। ये सब हमारे प्राचीन काल से संबंधित साहित्य हैं जिनको हम भारतीय ज्ञान प्रणाली में प्रयुक्त करते हैं और इनका अध्ययन हमारे प्राचीन काल के ज्ञान के बारे में बताता है। शास्त्रीय युग, इसके अंतर्गत हम खगोल शास्त्र, विज्ञान आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। स्वर्ण युग, इसे हम धातु विज्ञान, जिसका एक उदाहरण लोह स्तंभ के रूप में हम देख सकते हैं, जिसे आज तक कभी जंग नहीं लगा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें चिकित्सा, योग, व्याकरण, इस समय चरमोत्कर्ष पे थे। साथ ही साथ आता है मध्यकालीन युग। इस मध्यकालीन युग के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमें किस प्रकार से इवैल्यूएशन हुआ,
जो हमारे इन्वेंटर्स आए उन्होंने किस तरीके से हमारे जो प्राचीन ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया। तो इसमें हम अध्ययन करते हैं या उनका उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भक्ति आंदोलन, और जो हमारे लिटरेचर मूवमेंट्स थे वो कितने उच्चतम स्तर पे थे। नेक्स्ट आता है हमारा आधुनिक युग, ये जो कि मैकाले की द्वारा दी गई शिक्षा प्रणाली पर, मैकाले द्वारा दी गई शिक्षा पद्धति को बताता है। अर्थात मैकाले ने आधुनिक शिक्षा का जन्म देने के लिए श्रेय लिया। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं मैकाले ने हमारी जो प्राचीनतम शिक्षण पद्धति थी, गुरु शिष्य प्रणाली या गुरुकुल प्रणाली, उसका पूर्ण रूप से विरोध किया और एक नए तरीके से पाश्चात्य शिक्षा का हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक नवीन परिचय दिया। और यहाँ तक पढ़ने के बाद में हम आज पुनः इसी युग में आ चुके हैं कि हमें वेदांग, योग, इन सभी का पुनः महत्व समझ में आने लगा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान प्रणाली जो कि हमारे जीवन में ही नहीं अपितु हमारे प्रत्येक क्षेत्र में अपना एक मुख्य भूमिका निभाते हुए हमें एक भविष्य निर्माण हेतु पथ प्रदर्शक का कार्य करेगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम भारतीय ज्ञान प्रणाली को विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।